नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबके परेशानी को दूर अता फ़रमाए। ये तावीज़ उन लोगों के लिए है जिसके बीवी आपसे ना इत्तफ़ाक़ी रखती हो यानी नाराज़ रहती हो, उसकी नाराज़ को दूर करने का ये नक्श है। और जिसके शोहर आपसे नाराज़ हो, आपका शोहर अगर आपसे नाराज़ हो, उसके लिए ये नक्श है। अगर बीवी नाराज़ है तो शोहर इस नक्श को बना करके अपने पास रखें, या आपके शोहर नाराज़ हो तो बीवी अपने पास रखें, या बीवी नाराज़ है तो शोहर अपने पास रखें। ये नक्श मुअज़्ज़म है। इसको लिखने का तरीका यही है मेरे नाज़रीन कि बावज़ू हो जाएं, किबला रुख बैठ जाएं, तन्हाई में बैठें, अपने पास किसी को या किसी जानदार की तस्वीर ना रखें, या कोई हैज़ वाली औरत आपके करीब में ना रहें। तन्हाई में बैठ जाएं। किबला रुख बैठने के बाद बावज़ू की हालत में लिखें, पाक साफ़ कपड़े लिबास पहन लें, पाक साफ़ जगह में बैठ जाया करें। उसके पास अगर आपके पास अर्क गुलाब ज़ाफ़रान है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नहीं तो एक वाइट कागज़ ले लें, ब्लैक कलर का एक कलम ले लें। लेने के बाद बैठ जाएं लिखने के लिए। सबसे पहले आपको इस तरह से खाकाई जदवल तैयार कर लेना है, जिसको कहा जाता है खाना। इस तरह बना लेना है। 16 खाने बनाने के बाद आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी 786 लिखें, या चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। सबसे पहले आपको शुरू करना है वाव से, उसके बाद फिर लिखना है 2, उसके बाद फिर लिखना है 3, फिर उसके बाद लिखना है 3, फिर लिखना है वाव, फिर तो, फिर लिखना है ये रे शीन, फिर ऐन बे वाव रे, फिर तो, फिर लिखना है अल्लाह, फिर काफ़ी लिखना है, फिर हमज़ा, फिर हे लिखना है, फिर लिखना है आपको, फिर आइन लिखना है, फिर ये लाम ये लिखना है, फिर आपको लिखना है अल्लाह लिख देना है यहाँ पे लास्ट में। इस तरह से आपको नक्श पूरा हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि अगर आपको इस तरह नहीं आता तो इस तरह से इधर से लिखना शुरू कर दें, दाहिने तरफ से वाव लिखें, 2 लिखें, आइन लिखें, लाम ये लिख दें, शी 3, फिर वाव लिखें, तो लिखें, अल्लाह लिखें, रे सिन लिखें, ऐन बे वाव रे लिखें, तो लिखें, फिर अल्लाह लिखें, फिर काफ अलिफ लिखें, फिर ये लिखें, हमज़ा लिखें, हे लिखें। इस तरह से लिख दिया करें। लिखने के बाद अगर आपसे बीवी नाराज़ है तो आप शोहर अपने पास रखेंगे इस नक्शे को, तो बेइंतहा बीवी मोहब्बत करने लगेगी। अगर आपके बीवी आपसे नाराज़ है तो शोहर रखेंगे, या अगर शोहर आपसे नाराज़ है तो बीवी अपने पास रखेंगे इस नक्शे को। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर इस अमल को आपने चंद दिन अपने पास में इस तावीज़ को रखा, कम अज़ कम आपने 21 दिन या हमेशा के लिए भी रख सकते हैं, चाहे गला में पहन ले, चाहे बाजू में पहने, या किसी भी पास पहन करके रखा करें। जिस्म के किसी हिस्से में आप इसको पहन करके रख सकते हैं, कमर से ऊपर तक। और रखने के बाद जो है नाज़रीन करना क्या है कि जब आपने तावीज़ मुकम्मल कर लिया, लिख लिया, जिस तरह से तावीज़ को फोल्ड करते हैं उसी तरह बना करके आपने इसके ऊपर 3 बार या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, या वदूद 21 बार दम करके, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के इस तावीज़ को ऊपर दम करना है। उसके बाद तावीज़ को अपने पास में रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी बीवी आपको चाहने लगेगी, आपके शोहर आपको चाहने लगेंगे। बीवी नाराज़ है तो बीवी चाहने लगेगी, अगर शोहर नाराज़ है तो शोहर आपको चाहने लगेंगे। ये मेरी छोटा सा नक्शा था नाज़रीन। आपसे ये मेरी गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।